Hello students. Hi, my name is Ritesh Ranjan Singh. Today I am going to teach a topic of class 7 and I hope all of you are utilizing quarantine time properly by learning new things and studying. So let's get started. So before going to the topic, I will ask you some few questions. So आप सबने बच्चों को देखा होगा, वो छोटे से बड़े होते हैं, तो प्लांट्स को भी देखा होगा, वो भी छोटे से बड़े बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो कैसे? बच्चे तो खाना खाते हैं, तो आपने प्लांट्स को देखा है कभी खाना खाते हुए? नहीं। सो देयर वाज ए टर्म नोन एज न्यूट्रिशन एंड आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू टॉपिक, there is also a term known as nutrients, जिससे nutrition term आया है। So what are nutrients? All of you have learned about carbohydrate, proteins in your previous classes. So what are carbohydrates? They are known as energy giving food. What are proteins? They are known as bodybuilding food. And there are other such things which helps in repairing body cells. So nutrients मतलब nutrients like carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, etc. ये आपकी स्क्रीन में भी आएगा। ठीक है, ठीक से नोट डाउन कर लीजिए। So why we need different types of nutrients? For energy, for growth, and for repairing of wounds and etc. ठीक है, आप सभी लोग अभी ये नोट डाउन कर लीजिए कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होगा? जब हम खाना खाएंगे और उससे जो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में यूटिलाइज कर लेंगे, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा प्रॉपर्ली? न्यूट्रिशन इज द टर्म डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है मैं लिख देता हूं, न्यूट्रिशन मतलब प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज फूड। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हो या एनिमल यूटिलाइज करेगा फॉर देयर बॉडीज ग्रोथ, रिपेयरिंग, एनर्जी एटसेट्रा, इट इज नोन एज न्यूट्रिशन। So now we are going to discuss about the types of nutrition. So nutrition are of mainly two types. One is autotrophic, one is heterotrophic. So there are two types. Autotrophic ठीक है, there are two types, autotrophic, heterotrophic. Here auto means cell, तो autotrophic nutrition में क्या होगा? The organisms which can make their own food by cell, ठीक है, by themselves is known as autotrophic nutrition. So उसका definition होगा the type of nutrition in which an organism make their own food. ठीक है, the type of nutrition in which an organism make their own food. For example उसका जाएगा plant,
सो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसका उल्टा क्या होगा? द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, इट इज नोन एज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसका डेफिनेशन होगा द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism cannot prepare their own food and depends on other organisms। ठीक है, अंडरस्टैंड? सो इसका एग्जांपल क्या होगा? एनिमल्स। तो मैंने इस तरह से क्यों लिखा है? क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि मेनली इसका डिफरेंशिएट आएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। डिफरेंस आएगा तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट होगा उसका डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट होगा उसका एग्जांपल। ठीक है, सो राइट डाउन। So now we will going to discuss detailed about autotrophic nutrition in plants. So अभी हमने जाना कि plants can make their own food. So खाना अपना कैसे बनाते हैं? By utilizing energy. Which energy? Energy coming from sun. ठीक है, तो there is a process involved known as photosynthesis. So before going to photosynthesis, I will discuss something other than that. ठीक है, so आप लोगों ने दीवार भर के देखे होंगे। दीवार किससे बना होता है? ब्रिक, छोटे छोटे ब्रिक्स को इकट्ठे रखने से दीवार बनता है। लाइकवाइज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स नोन एज सेल्स। ठीक है, तो प्लांट भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी भी सेल्स से बना होता है। ठीक है, सपोज दीज आर द सेल्स ऑफ ए प्लांट। ओके, तो सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है नोन एज क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इट इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट व्हिच हेल्प इन प्रिपेयरिंग देयर फूड। किसका? इन प्लांट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। व्हिच पिगमेंट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस? तो आंसर होगा क्लोरोफिल। ओके, so autotrophic nutrition, photosynthesis. First I will write its definition, that then I will going to elaborate. The process by which plants make their food by using carbon dioxide and water in presence of sunlight inside chlorophyll is known as photosynthesis. So the process by which plants make their own food by using, तो इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, याद रखिए यूज हो रहा है दो चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में एंड इनसाइड क्लोरोफिल। मैंने अभी बताया क्लोरोफिल कहाँ होता है? सेल्स ऑफ प्लांट। इट इज ग्रीन कलर पिगमेंट
which helps in photosynthesis. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और क्या यूज हो रहा है, वाटर in presence of sunlight, chlorophyll and क्या निकलता है, वो फूड, फूड क्या है उसका मेनली होता है वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होता है, निकलता है। जो ऑक्सीजन गैस को हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं सब लोग कि प्लांट से हम ऑक्सीजन मिलता है, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत टाइप का है, उसमें से प्लांट से निकलता है स्टार्च, ओके। अभी आपके स्क्रीन में एक आएगा, उसको राइट डाउन कर लीजिए। सो फोटोसिंथेसिस में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, then sunlight, and last, yes, chlorophyll. जो कार्बन डाइऑक्साइड है, from where the plants can get carbon dioxide? Yes, from air. तो एयर से प्लांट्स कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा? There are so minute pores known as stomata through which it can get carbon dioxide. ठीक है, so plant can get carbon dioxide from the atmosphere, through stomata. अभी स्टोमाटा का डायग्राम आपके स्क्रीन में आएगा। As you can see, the central opening is known as stomata and it is surrounded by guard cells. So guard cells का काम है कि वो कंट्रोल करेंगे स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो सेकेंड नेसेसरी चीज है वो है वाटर। कहाँ से वाटर लेगा? यस, थ्रू देयर रूट। तो प्लांट गेट वाटर फ्रॉम द रूट्स। Plant get water from soil through their roots. Okay, and then sunlight. Obviously, it comes from the sun. Chlorophyll, it is already present in the leaves. Okay, it is a green color pigment present in leaves. आप सभी लोगों ने दूसरे कलर के लीव्स देखे होंगे अगर मुझे से जाते हैं, तो इसका मतलब क्या ये है वो खाना नहीं बनाते, ग्रीन कलर के नहीं है तो नहीं, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अंडरस्टूड? सो राइट डाउन। Here you can see clearly that light energy comes from sun, carbon dioxide from atmosphere, chlorophyll is already present in the leaves, and water minerals come from the soil. In this diagram, you can see clearly that water moves upward through the roots in plants and through the stems it moves in the leaves, and from leaves it is lost in the form of water vapor to the atmosphere. That process is known as transpiration. Okay, so
if we write down the definition of transpiration, the process of release water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. So what are the aerial parts? Like stomata. So students, write down first. In some deserted plants, the leaves are modified into thorns or spikes because the temperature of that place is very much, so the loss of water must be high. So to check that, the leaves are modified into spikes or thorns. Some examples are cactus. Okay, in the next class we will discuss about some different types of heterotrophic nutrition. So students, till then, bye.